हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं जोनी कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू थॉट कोचिंग पर। आज हम देखने वाले हैं यूपी बोर्ड 10th क्लास में गणित, और गणित में आपके चैप्टर चला हुआ है चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति। इसकी लास्ट वीडियो है और ये आपकी एक्सरसाइज जो है इसमें 7.3 पेज नंबर आपको 188 पर देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर है 3rd। क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार मैं पढ़ दूँ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको पेज नंबर 188 पर देखने को मिलेगा। ये है शीर्ष 0-1, 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इस त्रिभुज का दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ क्या अनुपात होगा, ये भी आपको ज्ञात करना है। ध्यान दोगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये 3 बिंदु है, माना बिंदु A, माना बिंदु B और माना बिंदु C है। ये क्लियर है बात। अब इसके बाद कह रहा है कि इनसे त्रिभुज तैयार हो रहा है। ये रहा आपका एक त्रिभुज है, तो इन 3 शीर्षों से तैयार हो रहा है, शीर्ष A, शीर्ष B एंड शीर्ष C। आप कहीं पे भी कोई सा भी नाम डाल सकते हैं। अब A का बिंदु कितना है भाई, 0-1 और 2,1 और 0,3। ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद कह रहा है कि इनके मध्य बिंदु A और B, रेखा दे रखी है आपको, एक रेखा है A और B, रेखा AB का मध्य बिंदु निकालना है। माना मध्य बिंदु यहाँ पे बनेगा और उस बिंदु का आपने नाम दे दिया A B C। अब क्या लिखोगे, D। B और C का मध्य बिंदु क्या मान लिया आपने, E, और A और C का मध्य बिंदु क्या मान लिया आपने, F। यहाँ से भी क्या होगा, एक त्रिभुज तैयार हो जाएगा अगर तीनों बिंदुओं को मिला दिया जाए। ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रखा है, क्वेश्चन में कह रखा है कि जो दिया गया त्रिभुज है इसके मध्य बिंदु, इन रेखाओं के मध्य बिंदु से बनने वाला जो त्रिभुज है और जो आपका पहले वाला त्रिभुज है उनका अनुपात ज्ञात करें, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखेंगे क्वेश्चन को। हमें निकालना, अगर ये पहले वाला जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल आप निकालना चाह रहे हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था भाई आपका, 1/2 पोस्ट में क्या था, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। आपको मैंने कल ये याद करने का तरीका भी बता दिया था कैसे आपको याद करना है। क्लियर। ये आपको बिंदु दे रखे हैं, इसमें क्या होता है, पहला x होता है, दूसरा y, ये x तो ये y, x और y। ठीक है, लेकिन सब एक जैसे x होंगे तो इनके नाम बदल दोगे आप। कैसे लिखोगे, x1 y1 x2 y2 x3 y3। समझ में आ रही बात। सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करना ही आपका आंसर कहलाएगा। कैसे करोगे, यहाँ पे 1/2 जो का तो रहेगा, x1 का मान क्या है भाई, x1 का मान 0, पोस्ट बंद करेंगे। y2 का मान कितना है, y2 का मान 1 माइनस y3 का मान कितना है, 3, तो यहाँ पे हम 3 लिखने वाले हैं, और प्लस x2 का मान कितना है, x2 का मान 2, तो 2 लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, y। ध्यान रखिए लाइन टू लाइन चले। यहाँ पे x2 आया, फिर कोष्ट बंद है, कोष्ट लगाया कि इसका मान रखना है y3 का मान कितना है 3, माइनस किसका मान रखना है y1 का मान क्या है -1। अब ध्यान दो, यहाँ पे क्या था माइनस, और वहाँ पे क्या है माइनस, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 1 लिख दिया। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट चले, और प्लस में होगा यहाँ पे x3 की वैल्यू क्या है भाई 0, x3 का मान कितना है 0, और यहाँ पे क्या होगा भाई y1 का मान कितना है 1, सॉरी y1 का मान कितना है -1 है, और माइनस y2 का मान कितना है 1 है, और कोष्ट बंद। क्लियर रही बात। आगे 1/2 जो का तो रहेगा, यहाँ पे ध्यान दो, बाहर क्या है 0, 3 में से 2 1 गया, कितना बचा -2 बचेगा। माइनस के 2 की गुना 0 में करेंगे तो क्या आएगा 0 एक ऐसी राशि होती है जिसमें गुना करोगे क्या आएगा 0 ही आएगा, अंदर चाहे कोई भी मान आ जाए। ठीक है, आगे यहाँ पे क्या करोगे, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 की गुना 2 में करोगे 4 दूनी 8, कितना आएगा 8 आएगा। क्लियर हुई बात। प्लस बाहर क्या रखा हुआ है 0, अंदर कुछ भी आए क्या बना देगा 0, इसका बन गया 0। आगे 1/2 जो का तो रहेगा 8 में 0 जोड़ोगे कितना आएगा 8 ही आएगा, तो गुना कितना कर दोगे 8
किससे काटोगे 2 से, 2 से कितनी बार कटेगा 4, तो ये आपका 4 मात्रक आ चुका। क्लियर है। ये था त्रिभुज का क्षेत्रफल जो आपको निर्देशांक दे रखे थे, उसी का आपने त्रिभुज का क्या निकाला है, क्षेत्रफल निकाला है। अब हमें क्या करना है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? अब हमें क्या करना है, इस त्रिभुज के भुजा ए बी, जो ए के बिंदु है और बी के बिंदु है, यहाँ से हमें क्या बनाना है, एक बिंदु डी बनाना है, उसके मध्य बिंदु ज्ञात करने हैं। मध्य बिंदु का आपने फॉर्मूला जाना था, x बराबर क्या होता था भाई आपका, x1 प्लस x2/2, यही तो होता था। x1 के स्थान पर कितना है 0, x2 के स्थान पर कितना है 2, यहाँ पे लिखोगे और सॉल्यूशन दोगे। थोड़ा शॉर्ट चलेंगे इसमें ही, यहाँ पे देख लोगे, रेखा ए बी के मध्य बिंदु, रेखा ए बी का मध्य बिंदु। मध्य बिंदु कैसे निकालोगे भाई, फॉर्मूला लगाएंगे। एक तो x बराबर क्या होगा, x1 प्लस x2/2, एक फॉर्मूला होगा y बराबर y1 प्लस y2/2। ठीक है। अब आप किसी का भी मान रख दोगे, यहाँ पे क्या मान लो इसको, x1 y1, इसे क्या मान लो x2 y2 मान लिया। अब यहाँ पे क्या रखना है, x1 प्लस x2 करना है। x बराबर क्या आएगा, x1 का मान कितना है भाई, x1 का मान 0, ठीक है, और x2 का मान कितना है 2, तो 2 रहेगा, कौन कितना आएगा 2, 0 के साथ 2 जोड़ोगे कितना आएगा 2, और 2 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 1, तो x का वैल्यू कितनी आ चुकी, 1 आ चुकी। क्लियर बात। नेक्स्ट ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे y का मान निकाल ले है, y1 का मान कितना है माइनस का 1 है, y2 का मान कितना है प्लस का 1 है, और अपोन कितना होगा 2, 1 में से 1 गया, क्या बचा 0, 0 को 2 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 0, तो यहाँ पे y का मान कितना आ चुका 0। हमें बिंदु निकालने थे, x का मान कितना है और y का मान कितना है, तो बिंदु क्या बन के आएंगे 1,0। ठीक है। ऐसे ही अगर हम शॉर्ट चले थोड़ा, इसको बिंदु ए का निकालना, हमें कौन सी रेखा लेनी पड़ेगी, बी और सी, लिख के दो, बी सी का मध्य बिंदु, या लिखोगे रेखा बी सी का मध्य बिंदु। रेखा बी सी का मध्य बिंदु कैसे निकलेगा भाई, x बराबर x1 प्लस x2, इसे आप x2 कह रहे हो तो उसे क्या कह दोगे x1 y1। ध्यान रखो जब आप BC ले रहे हो तो आपको a से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। BC का मध्य बिंदु कैसे निकलेगा, 0 के साथ क्या जोड़ोगे 2 जोड़ोगे, क्योंकि x1 ये है, x1 0 और x2 क्या है 2, 0 और 2 कितना हो जाएगा 2, और 2 को डिवाइड करोगे 2 से कितना आएगा 1, तो यहाँ पे x का मान कितना आ चुका होगा 1, और y का मान कितना आ चुका होगा 3, अरे कितना होगा 4, और 4 का आधा कितना होता है 2, तो y का मान आ चुका होगा 2। बिंदु क्या बन जाएगा, बिंदु होगा आपका 1,2। क्लियर। ऐसे ही यहाँ पे चलेंगे, 0 के साथ 0 को जोड़ोगे कितना आएगा 0, और 0 को 2 से भाग करेंगे क्या आएगा 0 ही आएगा, बिंदु बन चुका 0। एंड 3 में से 1 गया, कितना बचा 2, और 2 का आधा कितना होता है 1, तो यहाँ पे कितना आएगा 0,1 आएगा। समझ में आई बात। अब आगे थोड़ा ध्यान देंगे, मध्य बिंदु से बनने वाला नया त्रिभुज, मध्य बिंदु से बनने वाला नया त्रिभुज का नाम क्या है भाई आपका, DEF, यही तो है ना। अब DEF के बिंदु आप लिखोगे, D के बिंदु क्या है भाई A,0, E का बिंदु क्या है A,2, और F का बिंदु क्या है 0,1। क्लियर हुई बात। आगे अब 3 बिंदु फिर दे रखे, क्या निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसे क्या कहोगे x1 y1 x2 y2 x3 y3। क्लियर हुई बात। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने वाले हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 क्या आएगा भाई, x1 y2 माइनस y3 और प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। क्लियर हुई बात। यहाँ पे मान रखेंगे और सॉल्यूशन देंगे। 1/2 जो का तो रहेगा x1 का मान कितना है 1 रखा,
y2 का मान कितना है 2, तो यहाँ पे 2 रखेंगे, माइनस y3 का मान कितना है 1, तो 1 रखेंगे, पोस्ट बंद हो जाएगा। किसका मान रखने वाले हैं x2 का मान कितना है 1, तो 1 रखे, और किसका मान रखेंगे y3 का मान कितना है, तो 1 रखे, और किसका मान रखना y1 का मान 0, और प्लस x3 का मान 0, और पोस्ट में x1 का मान कितना होगा 0, और y1 का मान कितना है 0, और y2 का मान कितना है 2। क्लियर हुई बात। सॉल्यूशन देख 1/2 जो का तो रहेगा, ध्यान दो 2 में से 1 गया, क्या बचा 1 की गुणा 1 में करेंगे क्या आएगा 1, यहाँ पे 0 यहाँ पे तो आ गया 1, प्लस 1 में से 0 गई, क्या बचा 1 की गुणा 1 में करेंगे क्या आएगा 1, तो यहाँ पे भी रहेगा 1। 0 की गुणा किस में भी कर दो क्या बन जाएगा 0, वो बन गया आपका 0। आगे 1/2 जो का तो रहेगा गुना 1 अरे कितना होगा 2 0 कितना होगा 2 ही होगा, 2 से भाग करोगे कितनी बार कटेगा 1 बार। यो क्या निकल के आया आपका 1 आया है 1 इकाई इस अंदर ले वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। समझ में आई है बात। क्वेश्चन क्या दे रखा था आपको, क्वेश्चन दे रखा था कि जो पहले वाला आपका क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल 1 कह दोगे पहले वाले क्षेत्रफल को जो आपने निकाला क्षेत्रफल 1, और जो बनने वाला नया क्षेत्रफल है क्षेत्रफल 2, उनका अनुपात ज्ञात करें। क्षेत्रफल 1 का क्षेत्रफल 2 के साथ क्या अनुपात आएगा, ये आपका क्वेश्चन था। क्लियर। क्षेत्रफल 1 का क्या आंसर आ रहा है, तो यहाँ पे हम 4 लिखने वाले हैं। अनुपात क्षेत्रफल 2 का मान कितना आ रहा है, तो यहाँ पे हम 1 लिखने वाले हैं। ऐसी कोई संख्या जो इन्हें काट दे नहीं, तो यही क्या होगा आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात। ठीक है, उतार। तो ध्यान देंगे, ये वीडियो आपकी चैप्टर नंबर 7 की लास्ट वीडियो थी। इससे वीडियो के साथ आपका चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। आज से अगली वीडियो से हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 8, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर होने वाला है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति कक्षा 10 में महत्वपूर्ण चैप्टर होता है। त्रिकोणमिति के साथ साथ उसी का टॉपिक जुड़ा हुआ होता है ऊंचाई दूरी। तो इसके बाद हम देखने वाले हैं त्रिकोणमिति एंड ऊंचाई दूरी। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।